हमारे माननीय हैं नेता हैं हमारे, चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सभी की सुरक्षा कौन कर रहा है? अगर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स या और फोर्स ना होती तो ये संसद भवन उड़ गया होता। उन्होंने अपनी छाती पर गोली खाई, शहीद हुए। कम से कम हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जिन्होंने उनकी रक्षा करी और उन्हीं की वजह से वो आज अपने बच्चों के साथ हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को मेरा जय हिंद है। उस धरती से जहां शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिस घर का कोई नौजवान देश में कहीं सड़क से लेकर सरहद तक कहीं देश की सेवा ना कर रहा हो, कहीं हिफाजत में ना लगा हो। हम हैं मेरठ की धरती पर और मेरठ में कुछ लोग जो कि आपके ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अटेवा संगठन है, ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि विजय बंधु जी का संगठन है, उनके कुछ लोग हैं। उनसे हम जानते हैं जिस तरह से सीएपीएफ के भाई के मतलब उनकी धमनियों में बस एक ही चीज आज की तारीख में गूंज रहा है, वो है कि ओपीएस, किसी भी तरह हमें ओपीएस दे दो। तो हमने सोचा कि जो ये धरती है मेरठ की, ये इलाका जो पूरा वेस्टर्न यूपी है, यहाँ से मतलब लोग अधिकतर नौजवान जो आप देखेंगे सुबह और शाम जब आप इधर से गुजरेंगे तो लड़कों को आप देखेंगे दौड़ते हुए सड़क पे या खेत में, मैदान में वो दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या तो फौज में जाए या फिर पैरामिलिट्री में जाए। तो ये कहना गलत नहीं कि यहाँ से कोई भी घर ही शायद ऐसा हो जहाँ के लड़के जो है फौज में या पैरामिलिट्री में देश की सरहद की सुरक्षा ना कर रहे हो। तो हम अभी अटेवा के लोग हैं जिसे हमने परिचय दिया कि ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि विजय बंधु जी का संगठन है और वो ओल्ड पेंशन की लड़ाई के लिए मांग करते हैं और उसमें प्रमुखता से सीएपीएफ के लिए ओपीएस की मांग भी उठाते रहे। तो हम इसमें उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि इस ओपीएस की लड़ाई से अलग वो जो लोग हैं जो पैरामिलिट्री में है, वो उनके मतलब उनके घर से बच्चे हैं वो जो कि वहां पर सरहद पर हैं। जी संजय जी, मेरा सरकार से एक ही कहना है कि हमारा संगठन बार बार निरंतर आवाज उठाता रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की पुरानी पेंशन सर्वप्रथम बहाल की जाए। चूंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने घर परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर अपने जीवन दांव पे लगाकर देश की रक्षा करती है। और मेरा सरकार से एक और छोटा सा निवेदन है, हम लोग अनुरोध करते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में पुरानी पेंशन बहाली में वरीयता दी जाए। चूँकि एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोग राष्ट्रभक्तों की सरकार है, देशभक्तों की सरकार है, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान किया गया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लेकिन यही राष्ट्रभक्तों की सरकार उस पुरानी पेंशन बहाल करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली जाती है और कहती है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की पुरानी पेंशन बहाल ना की जाए। कितनी शर्मनाक स्थिति पैदा की इन लोगों ने। संदेह होता है हम लोगों को कि राष्ट्रभक्त ना होके ये खुद अपने आप में अपने देशभक्तों के खिलाफ एक षड्यंत्र कुचक्र रच रहे हैं, जो कि उनका बुढ़ापा और उनके परिवार को संरक्षण देने की बजाय उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपके घर से या आपके आस पड़ोस से रिश्तेदार से भी तो कोई ना कोई होगा ही यहाँ और एक जो आप खुद एक सरकारी कर्मचारी, मैं बता दूं संजय तोमर जी जो कि यहाँ के जो मेरठ जिला का जो अटेवा का संगठन है उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और सरकारी नौकरी में है ना संजय जी? जी बिल्कुल। तो आप भी सरकारी नौकरी में हैं और जो पैरामिलिट्री का जवान है वो भी सरकारी नौकरी में है। तो क्या लगता है आपको, उनको पहले मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए? पैरामिलिट्री फोर्सेस को तुरंत तत्काल प्रभाव से अपना 24% बढ़ा हुआ डीए लेने से पहले उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए, अगर ये देशभक्त हैं, अगर ये राष्ट्रभक्त हैं। यहाँ मेरठ की क्रांति धरा है। मेरठ के प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई एक सदस्य पैरामिलिट्री फोर्सेस और अपने भारतीय सेना का जवान है, और ऐसा कोई घर अछूता नहीं है कि जो एक जवान देश सेवा के लिए उन्होंने ना दिया हो। जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि चूंकि उनको पहले अपने नेताओं को, सांसदों को अपने वेतन 24% बढ़ाने से पहले जो है इनको देना चाहिए, इनको बहाल करनी चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस को पुरानी पेंशन तुरंत देनी चाहिए। और मेरा मानना, अगर ये सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो इन्हें अपना 24% बढ़ा हुआ डीए इन्हें खारिज कर देना चाहिए और बोले हम तब लेंगे जब हम अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को, एक जवान को पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे। जी बताएं। जैसा कि अभी हमारे भाई तोमर जी ने कहा है, मैं पूर्णतः उनकी बात से सहमत हूं और सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि आपने अपने 24% डीए को संसद भवन में
मेज थपथपाकर जिस तरीके से आपने उसको सहमति प्रदान की है, वास्तविकता देशभक्ति वो होती है, देशभक्ति के नियम और देशभक्ति की भावना जगाने वाली हमारे माननीय जो सांसद महोदय बैठे हुए हैं, वह वहाँ से सबकी बॉर्डर पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी, क्या पूरी व्यवस्था होगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ये भी देखना चाहिए कि वहाँ प्राण की आहुति देने वाला भी पहला मिलिट्री गार्ड हमारा शहीद जो फोर्स में है, वो अपने सीने पर गोली खाकर शहीद भी होता है। और हमारे क्षेत्र में तो लगभग हर एक ही घर कोई ऐसा होगा जहाँ से देश की सेवा में, जो असली देश की सेवा है, जिससे हम सुरक्षित हैं, हमारे सांसद, विधायक, नेतागण, अधिकारीगण और देश का हर एक नागरिक से सुरक्षित है, वो हमारा पहला मिलिट्री है। कोई भी अगर हमें सुरक्षा व्यवस्था देनी है, उनके जीवन की जो आधारशिला है उनके परिवार के लिए ओपीएस, सबसे पहले उनके विषय में सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के माननीयों ने अपने ऊपर ध्यान दिया और जो अपने देश की रक्षा करने वाले हैं, स्वयं उनकी रक्षा, उनके सुरक्षा गार्ड, वो भी सब पैरामिलिट्रीज हैं, उनके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो जो 24% उन्होंने अपनी सैलरी और अन्य भत्ते बढ़ाए हैं, उन्हें बाद में स्वीकार करें। पहले अपने जो पैरामिलिट्री है उसको उसकी ओपीएस का अधिकार दिलाएं। मैंने देखा था जब संसद भवन पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था, उस समय संसद की रक्षा करने वाले और अपनी प्राणों की आहुति देने वाली पैरामिलिट्री और फोर्सेस थी। हमारे किसी आदमी को उन्होंने आंच नहीं आने दी। ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और हमारी देश के लोकतंत्र को और गरिमा को बचाने में अपनी पूर्ण जान लगा दी। लेकिन उसके बावजूद भी उनको, उनके परिवार को क्या मिला? उनके परिवार को मिला धोखा। मैं अपनी गवर्नमेंट से कहता हूं, सरकारों से कहता हूं, आप उनके और उनके परिवार की तरफ सोचें, समझें और जल्द से जल्द सबसे पहले सर्वप्रथम उनको ओपीएस प्रदान करें और उनके परिवारों की सुरक्षा, धन की सुरक्षा की गारंटी वो लें। मेरा उनसे अनुरोध है। नाम कपिल शर्मा। कपिल शर्मा जी। कपिल जी, अटेवा के आप मीडिया प्रभारी भी जी। हम जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे विजय बंधु जी का भी यही कहना है कि पहले पैरामिलिट्री फोर्स को पेंशन दो, बाद में हम लोगों को पेंशन दो। उसका कारण है, अगर हमारा देश आज सुरक्षित है और हम यहाँ खड़े हैं, तो वो पैरामिलिट्री फोर्स व अन्य फोर्स की वजह से खड़े हैं, अन्यथा हमारा देश सुरक्षित नहीं है। जहाँ तक हमारे माननीय गण हैं, नेता हैं हमारे, चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सभी की सुरक्षा कौन कर रहा है? अगर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स या और फोर्स ना होती तो ये संसद भवन उड़ गया होता। उन्होंने अपनी छाती पर गोली खाई, शहीद हुए। कम से कम हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जिन्होंने उनकी रक्षा करी और उन्हीं की वजह से वो आज अपने बच्चों के साथ हैं, कम से कम उन लोगों के बारे में सोचें जो आज भी देश की सुरक्षा कर रहे हैं। मेरा सरकारों से यही निवेदन है कि वो हमारी पेंशन बाद में बहाल करें और अपना जो डीए लिया बढ़ाया है 24%, सारे भत्ते बढ़ाएं 24%, उसे बाद में लें। पहले पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन लागू करें और उनको पुरानी पेंशन ही लागू करें। ये जो एनपीएस ओपीएस के जो बुलावे में उन्होंने डाला हुआ है, ये सब खत्म करें। ये सब बेकार की बातें हैं। बस मुझे यही कहना है। तो देखिए, ये हमने एक आम लोगों के नजरिए से इसे जानने की कोशिश की कि आखिर जो मेरठ की जो धरती है, जो वेस्टर्न यूपी का जो इलाका, जहाँ से मैंने आपको पहले भी कहा कि घर से शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ से कि आर्मी में या फिर पैरामिलिट्री में कोई युवक जो है ना हो, वो देश की सरहद पर या कहीं नक्सली इलाके में सेवा ना कर रहा हो और उसके कारण हम लोग आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं अपने जो घर के बेटों के डिमांड पर, जो उनके घर के बेटों की मांग है कि उनको किसी भी हाल में सबसे पहले ओपीएस मिलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं जो मेरठ के लोग जो बता रहे हैं, जो पैरामिलिट्री के घर के लोग, एक तरह जो इस इलाके के लोग हैं वो बता रहे हैं, उसे सरकार सुने और अपनी अर्जी वापस अगर ले सकती है तो ले लें और उनको तत्काल ओपीएस दे दे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।